हेलो व्यूअर्स, इन टुडेज़ रीडिंग, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको कैसे व्यू करते हैं। तो आप अपना पाइल पिक कीजिए, पिक अ डेक, पिक डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग होने वाली है, शॉर्ट एंड स्वीट होगी। तो आप अपना पाइल पिक कीजिए 1 और 2 और मैं आपसे मिलती हूँ आपके पाइल में। तो जिन भी लोगों ने डेक नंबर 1 पिक किया था, चलिए देखते हैं कि कैसे आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं। ओके ओके, let's see. Let us see. Oh, okay. सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोल्स। ऑल राइट। दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है द डेविल। ठीक है, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ wands. The 5th card is Knight of Pentacles and 10 of Pentacles. तो ये जो पर्सन है ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप समझिए कि पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। ये इतना अट्रैक्टिव कि ये ऑब्सेस्ड हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, इनको ऑब्सेशन है। दूसरा, ये आपको व्यू करते हैं एज अ वेरी लविंग बट वेरी सेंसिबल पर्सन। ठीक है, ये आपको ऐसा पर्सन व्यू करते हैं कि जिनके साथ में ये फैमिली प्लान कर सकते हैं। या आपको ऐसा पर्सन व्यू करते हैं कि जो डिपेंडेबल है, मतलब अगर ये आपको अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स बताएं तो ये आपको ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप या तो आप उनका हेल्प करोगे, या अगर आप उनका हेल्प नहीं करेंगे तो आप उनको एटलीस्ट सपोर्ट करेंगे। या आपको उस तरीके, आप उस इंसानों में से नहीं हैं इनके लिए जो कि मजाक बनाएंगे किसी के फ्यूचर प्लान्स का, या किसी को नहीं समझेंगे। आप इनको बहुत समझदार और इमोशनली बहुत मैच्योर लगते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू यूज़ दिस वर्ड, दे थिंक यू आर वेरी हॉट। ठीक है, बिकॉज मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़ंट बीइंग ट्रूथफुल। तो इनको ये भी लगता है कि क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आप इतने आप लिटरली परफेक्ट हैं उनकी नज़र में, तो हो सकता है कि उनको ये लगता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और आप नहीं आना चाहते। मतलब आप उनको ये बात नहीं बताते हैं। तो अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी, तो भी उनको ये लगता है कि बहुत सारे लोग हैं शायद जो आपके पीछे पड़े हैं, हो सकता है ना पड़े हों, बट उनको ये लगता है, वो आपको ऐसे व्यू करते हैं। ठीक है, और ये देखिए रोमांटिक सरप्राइजेस, ये कार्ड भी एक तरीके से यही डिटेक्ट करता है कि उनको ये लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव, आप इतने परफेक्ट, आप इतने बढ़िया दिखने वाले इंसान के पीछे कौन नहीं पड़ेगा, ये उनको लगता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास एक भी प्रपोजल ना हो, सकता है कि आप किसी को भी ना एंटरटेन करते हो सकता है कि आप इनको उतना ही पसंद करते हो, बट ये इनको नहीं लगता है। ठीक है, जो इसके बाद वाला कार्ड है वो है अट्रैक्शन का कार्ड। ठीक है, तो और ये है अपॉलॉजी का कार्ड। अट्रैक्शन, अपॉलॉजी, दोनों के दोनों कार्ड्स आए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो। ठीक है, उनकी आंखों में आप इंटेलिजेंट भी हो, आप लविंग भी हो, आप केयरिंग भी हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, आप एडवेंचरस भी हो, आप डिपेंडेबल भी हो। जब आप ये सब हो उनके लिए, तो आप एक अगर पूरा पैकेज हैं, तो आप 101% बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनको ही नहीं, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और हो सकता है अगर कभी वो आपके साथ में रहे हो तो उनको पता होगा कि आप कितने फेमस हैं, कितने पॉपुलर हैं लोगों के बीच में हैं, और कितने लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कभी ये चीज़ विटनेस करी है तो वो उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, मैं यही कहूँगी कि ये आपको परफेक्ट समझते हैं। थिंक यू आर परफेक्ट फॉर एनीबडी एट ऑल। मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, उनमें सब में आप एकदम 10 on 10 है ऑन एवरीथिंग, ये समझते हैं आपको।
तो ये रीडिंग थी गाइज। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो आपने कौन सा पैल पिक किया, आपसे रेजोनेट किया कि नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई क्वेश्चन लूँ तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रीच आउट करूँगी इन द कमेंट सेक्शन ओनली, या हो सकता है आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। सो फॉर एनीबडी, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया है, ये है आपकी रीडिंग। लेट अस सी कि क्या ओके कैसे ये पर्सन आपको व्यू करते हैं। ओके लिटरली कार्ड्स आर जंपिंग, दे वांट टू टेल यू समथिंग। क्या बताना चाह रहे हैं आपको, चलिए देखते हैं। डेफिनेटली यही बताना चाह रहे हैं कि आपको कैसे व्यू करते हैं। देखिए मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करती हूँ, तो कुछ भी आ सकता है निकल के। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके मुझे बस 2 या 3 और कार्ड्स चाहिए। आई थिंक दिस वन, यस ठीक है, काफ़ी है। तो लेट अस सी, सो लेट अस सी कि क्या कार्ड्स आए हैं। कार्ड नंबर 1 पेज ऑफ कप्स। ओके कार्ड नंबर 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, आपको कैसे व्यू करते हैं ये इंसान। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ये मुझे खुद ही कंफ्यूज्ड कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं आपके बारे में। जस्टिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंसान है, इनको लगता है कि आप बहुत ही मनी रिलेटेड, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। आप हो सकता है कि आप पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हों, और अगर आप मतलब ये उनको लगता है, हो सकता है कि आप बहुत ही लूज़ स्पेंडर हों। ये मैं नहीं कह रही कि उनको क्या लगता है, मतलब आप क्या हैं, ये बस उनको लगता है कि आप बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हैं उनके लिए। हो सकता है आप उनके एक ऐसे साइड को इग्नाइट करते हैं जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहते। होता है कई बार कि हमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस पसंद नहीं होते, हमें पसंद नहीं होता कोई हमारी को बारे में अच्छी बातें बोले, लाइक हमको कोई अच्छी चीज़ें सिखाए। हो सकता है आप वो इंसान हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, ये समझते हैं ये आपको। और दूसरा, ये आपको बहुत ही जस्ट इंसान समझते हैं, आप बहुत फेयर हैं, ठीक है। एक तरीके से ये आपको बहुत, बोलूँ तो ये आपको बहुत फ्रेंडली मानते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे फ्रेंड की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है रादर देन किसी लवर या किसी क्रश के। तो ये आपको फ्रेंड मानते हैं, बहुत डिपेंडेबल फ्रेंड मानते हैं। इनको लगता है कि लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो ये 110% आपके ही पास आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपको काफ़ी करीब से जाना है, तो इनको ये भी पता है कि आप थोड़े कन्फ्यूज़्ड कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, आपको कन्फ्यूज़ कॉन्फ्लिक्टेड समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको मेंटली, तो ये आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत डीप सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कार्ड्स आए हैं वो है द टाइम टू ब्रीद आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो इन कार्ड्स के बेसिस पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये इंसान आपको एक बहुत, कहते हैं ना कि वो इंसान होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे आप कुछ भी बातें करें और आपको पता है कि कोई जजमेंट नहीं होगा, आपको पता है कि कोई बहुत ही, मुझे एकदम फ्रेंड वाली एनर्जी आ रही है, एकदम ऐसा फ्रेंड, ऐसी फ्रेंड जिससे आप बिल्कुल अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इनको फ्रेंड ना मानते हो, पर ये, मैं ये नहीं कह रही कि आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं। कई बार रिलेशनशिप्स होते ही ऐसे हैं कि आपके लिए वो बेस्ट फ्रेंड की तरह ही होते हैं। तो ये मुझे उस तरीके की एनर्जी भी लग रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है, लेट मी टेक 1 or 2 more cards। कुछ है जो नहीं बताना चाहते आपके बारे में। डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से ये बहुत अपने आप को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं आपसे बात करने के लिए। अगर नहीं बात करते ज़्यादा, अगर
खुद में रहते हैं तो ये सोचते हैं कि आपका पास्ट है, हो सकता है कि आपके किसी पास्ट रिलेशनशिप में उनको पता हो आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, आपके एक्स को जानते हो, जानते नहीं भी होंगे तो खबर होगी उनको कि कौन है आपके एक्स, जिसकी वजह से वो अपना डिस्टेंस आपसे मेंटेन करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में होके भी ये बात है तो आपका एक्स, आपकी एक्स जो हैं वो ये डिस्टेंस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस, ज़्यादा इसको मैं लंबा नहीं एक्सटेंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई क्वेश्चन लूँ एज अ पर्सनल रीडिंग तो आप उसको कमेंट कीजिए डाउन बिलो, मैं आपको रिएक्ट करके पर्सनली रीच आउट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड बाय बाय, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।